बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ योगा, मीन्स द एलिमेंट्स द पार्ट्स ऑफ योगा। जैसे कि योग सूत्राज में हैज डिफाइंड इन योग सूत्राज में डिफाइन किया गया है कि देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा। योगा के 8 एलिमेंट्स है। योग सूत्र हैज डिफाइंड द डिफरेंट 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा. There are so many views regarding this, but in Yoga Sutra has defined that there are 8 elements of yoga. If we have to attain the aim of yoga, अगर हमें योगा का aim attain करना है, ultimate goal attain करना है, तो हमें follow करने हैं ये 8 elements of yoga. Then we can union our soul with the supreme soul. Then we can attain the peace of our life. There are 8 elements. The elements are as under. Number 1 Yama, number 2 Nayama, number 3 Asana, number 4 Pranayama, number 6 Dharana, number 7 Dhyana, number 8 Samadhi. The practicing of these elements are very much important to attain the goal of yoga. Yoga का goal achieve करने के लिए these elements are very important. After gets efficiency over these elements, we should proceed. After getting the efficiency in one element, we proceed for next. After getting the efficiency of the next element, we go further on. Simply 8 elements there are. योग सूत्र में लिखा गया है कि 8 elements है, 8 ways है, 8 paths है योगा के, जो कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन लिखे है यमा, नयामा, प्राणायामा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. बट इन सबको अटेंड करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए, इन सबको हमें क्या करना है, फॉलो करना है. जब हम एक को कंप्लीट करेंगे, पहले एलिमेंट को, फिर हम दूसरे एलिमेंट पे काम करेंगे, फिर हम तीसरे एलिमेंट पे काम करेंगे, देन वी कैन मेक द एलिमेंट्स ऑफ योगा, देन वी कैन अटेन द एम ऑफ योगा. फर्स्ट वी विल लुक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योगा, दैट्स यमा. यमा अगर हम बात करेंगे, यमा इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योगा. बट प्रैक्टिसिंग यमा abstain from doing the different things in which we are involved by this element, we can avoid the different kind of struggle for survival. जो पहला पॉइंट है, जो पहला ये एलिमेंट है यमा अगर हम फॉलो करेंगे, इससे क्या हम कर सकते हैं, we can keep our mind, we can keep ourselves involved into the different indiscriminated struggles, into the indiscriminated struggles जो हम सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं. यहाँ पे अगर हम पहले एलिमेंट को फॉलो करेंगे, इससे क्या इट हेल्प्स अस टू सर्वाइव इन द सोसाइटी. और जो पहला ये एलिमेंट है यमा we can remain, we make ourselves मतलब remain away from the different violences of the society. If we practice the first element yama, अगर हम practice करेंगे तो हम we should remain ourselves, we can remain ourselves away from the different kind of violence. जो violences है उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं. कैसे? If we follow the different kind of moral code and conducts of the yama जो है according to महर्षि के there are 5 types of yama. कितने टाइप्स है यमा के? 5 टाइप्स है. The first one is that's called अहिंसा किसे बोलते हैं? नॉन वायलेंस. नंबर 2 है सत्या means truthfulness, सच बोलना. नंबर 3 है आस्तिया means नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना. नॉन स्टीलिंग है, चोरी नहीं करना. नंबर 4 है ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य मीन्स टू एब्सटेन आवरसेल्व्स, अपने आप को दूर रखना, दुनिया के ख्वाहिशात चीजों से अपने आप को दूर रखना, दुनिया के ख्वाहिशातों से दूर रखना. मतलब दुनिया के जो जितने भी मतलब चीज है, तमन्नाएं है, ख्वाहिशात है, उसको अपने आप से दूर रखना. नंबर 5 है अपरिग्रह मीन्स टू
to make the collection in this world, अपने लिए collection करना जबकि हमें collection की ज़रूरत नहीं है. The first element of yoga is that कि हमें ये जो पहला एलिमेंट है अगर हम इसको फॉलो करेंगे इससे क्या अपने आप को हम दूर रख सकते हैं. जो कि हम सर्वाइवल के लिए जो हम यहाँ सर्वाइव करते हैं इससे जो वायलेंस पैदा होती है, जो हमारी सोसाइटी में वायलेंस है, जो हमारी सोसाइटीज में प्रॉब्लम्स है, इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही हल है, दैट इज अहिंसा, दैट इज यमा. अगर हम यमा को प्रैक्टिस करेंगे इससे क्या हो, अपने आप को दूर से रख सकते हैं, अपने मतलब क्या अपने सर्वाइवल को, अपने वायलेंस को दूर रख सकते हैं. इन सब को क्या, इन सब से इंसान दूर रह सकता है. बट नंबर फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अहिंसा. अहिंसा के कितने एलिमेंट, यमा के कितने टाइप्स है, यमा के कितने ये टाइप्स है, दैट इज 5 है. तो नंबर फर्स्ट है इसका अहिंसा. अहिंसा मीन नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस से हमें दूर रहना चाहिए. नॉन वायलेंस क्या होता है कि वी शुड मतलब कीप आवर सेल्व्स अवे टू कॉज एनी हार्म टू एनी ऑर्गेनिज्म और एनी ह्यूमन बीइंग. किसी भी चीज से हमें जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे, जिससे दूसरे को प्रॉब्लम हो जाए, हमें उससे दूर रहना चाहिए. एंजाइटी या जेलसी, किसी का एंगर रखना, किसी के लिए एंगर रखना, किसी की जेलसी रखना, या जो नेगेटिव इमोशंस है हमें, दैट इन्वॉल्व अस इन द वायलेंस, जो हमें वायलेंस में इन्वॉल्व करते हैं, उन सब से भी हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए. कितना दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए. तभी हम क्या यमा को फॉलो करेंगे. नंबर 2 है दैट्स द सत्या. सत्या मीन्स द ट्रूथफुलनेस, को सच्चाई. हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें सच्चाई के साथ रहना चाहिए. वी शुड बी मतलब गुड इन आवर थॉट्स, वी शुड बी गुड इन आवर वर्ड्स एंड डीड्स, वी शुड नॉट टेल अ लाई. मतलब हमें एब्सटेन, वी शुड एब्सटेन आवरसेल्व्स फ्रॉम द फॉलसनेस ऑफ एनी काइंड. मतलब डिसाइडफुल मैनर्स होने चाहिए. नॉट मतलब डिसाइडफुल मैनर्स में हमें किससे बात नहीं करनी चाहिए. At any cost, we must speak the truth. बस फाइनली we must speak the truth. We should not be मतलब jealousy, anger नहीं होना चाहिए किसी के, या नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए किसी के बारे में. नंबर 3 दैट्स कॉल्ड अस्त्या, जो मैंने बताया था. नंबर 3 जो यमा का तीसरा पार्ट है, हम पहला एलिमेंट पढ़ रहे हैं यमा. यमा का जो टाइप्स है तीसरा ये है, दैट इज द अस्त्या. अस्त्या मीन्स द नॉन स्टीलिंग. नॉन स्टीलिंग क्या होता है, नॉन स्टीलिंग मीन्स चोरी करना. बट इट्स नॉट द मनी. अगर हम किसी का पैसा खाएंगे या किसी को पैसे नहीं दे देंगे या किसी से पैसे चुराएंगे या किसी से रिश्वत लेंगे, उसी को अस्त्या नहीं कहते. बट इफ वी डिड नॉट यूज आवर सरप्लस मनी, सरप्लस प्रॉपर्टी फॉर द नीडी पीपल, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, अगर हम लोगों के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करें, गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, तो उससे भी क्या कहते हैं, उससे भी नॉन स्टीलिंग कहते हैं. नॉन स्टीलिंग फ्रॉम आवर गॉड, not stealing from our God. Whatever God has given us, we should make मतलब क्या, we should satisfy our needs and after that we should satisfy the poor people. उनको भी हमें मदद करना चाहिए. नंबर 4 that's ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य के जितने भी डिजायर्स है हमें related to the world, desires among the food, among the desires in the desires of the food, जैसे कि गुज़ा की ख्वाहिशात, जैसे कि डिज़ायर्स ऑफ मतलब नेगेटिव डिज़ायर्स अबाउट द सेक्स, डिज़ायर्स अबाउट द प्रॉपर्टी, डिज़ायर्स अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. जो भी हमें डिज़ायर्स है, वी शुड लिव अ वेरी सिंपल लाइफ. हमें अपने डिज़ायर्स पे, ख्वाहिशात पे, लग्जरीज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ. और मतलब क्या, that will be called the brahmacharya. We should abstain ourselves from the different kind of desires. जैसे डाइट है या और भी कोई रिलेटेड जो हमारी डिजायर्स होंगे, उन सब डिजायर्स को क्या हमें, उन सब ख्वाहिशात को क्या हमें करना चाहिए, उन सब डिजायर्स को हमें क्या दूर रखना चाहिए. हमें ज्यादा डिजायर्स पे काम नहीं करना चाहिए. नंबर 5 that's aparigraha. Aparigraha means to collect money and property for their self interest. बट अपरिग्रह का मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ होनी चाहिए, वी शुड लीड अ लाइफ विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट. इट्स एन एटीट्यूड ऑफ माइंड दैट वी डज नॉट कंसिडर एनीथिंग टू बी आवर ओन, बट वी शुड नॉट डिजायर फॉर फिजिकल प्लेजर. वट एवर जो भी हमें प्रॉपर्टी होगा, मनी होगा फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, कलेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा. To some extent, we should live a very simple life, but we should not collect.
for our own benefit, जैसे property, money, etc. Because simply, this was the first element of the yoga, that is the yama. But yama has 5 types. There are the 5 elements of yoga. There are 8 elements of yoga, but the first one is yama. और yama के कितने ये है? There are 5. yama के 4 types है, 4 parts है. अगर हम इन सब को फॉलो करेंगे, इससे हम अपने जो मतलब ये सर्वाइवल के लिए जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस दुनिया में, which if we eat this practice will abstain us. मतलब क्या, ये हमें दूर रखेगी किससे? The violence of the society, the violence of our society, simply.